नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक भर्ती 5512 पद। एक इतने हाईएस्ट पद की पिछले 10 से 12 सालों में ऐसे पद देखने को आपको नहीं मिले। तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक के जब इतने बड़े पद आते हैं तो इसमें सिलेक्शन लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सिलेक्शन के लिए दिव्यांश पाठशाला आप सभी लोगों के लिए नए बैचेस लेके आया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, 0 रुपीज फीस है। अब इसके बारे में किस तरह से बैच आप अटेंड करेंगे, कहां से अटेंड करेंगे, उसके लिए ये वीडियो हमने बिगाड़ रखी है। आप उसको जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा साइट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। आज यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे इसके दौरान यूपी जी के बारे में, जिसकी हमारी पहली क्लास 16 तारीख को होगी, जिसमें आप लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से किस तरह से जोड़ेंगे, इसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, कितने दिनों के हमारा टारगेट प्लान रहेंगे, इन सभी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा कुल मिला के यूपी जीके का सिलेबस रहेगा 45 दिनों का। 45 दिन हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पीवाईक्यूज के बारे में, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी यूपी के एग्जाम्स में या यूपी के किसी भी अदर एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, सबको हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे। यूपी जी के टोटल हमारा 120 दिन का टारगेट रहेगा, 120 घंटे का टारगेट रहेगा। यहाँ तक हम लोग पहुंचे कैसे, और इससे पहले आप लोगों के पास एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सभी चीजों के स्टडी नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ सब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी। जिसकी फीस आप लोगों को कब देनी है, किस तरह से देनी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये नोट्स, फ्री नोट्स, पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यूपी के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जीके को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक उत्तर प्रदेश का समान अध्ययन, जहां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक प्रशासन के बारे में, राजनीतिक प्रशासन के बारे में, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में, भूगोल के बारे में, और साथ में उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक्स से संबंधित जानकारियां लेंगे। फिर चर्चा करेंगे जिलेवर, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, इन प्रत्येक 75 जिले में क्या इंपॉर्टेंट है और वहां से क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। अगर इन दोनों तरह से आप अध्ययन कर लेते हैं तो इतना श्योर है कि बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस हो जाएगा और इसके बाद एक क्वेश्चन भी आपकी नजरों से पार नहीं जाएगा। जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक में 20 नंबर के यूपी जी के आनी है, मतलब वो हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएगा और एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लेगा। अब अगर आप अभी भी पहले की तरह पीवाईक्यूज के चक्कर में पड़े रहते हैं कि यहां से मैं 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूंगा, वहां से 50,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लूंगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी दो बहुत अच्छे एग्जाम हुए, एक पेड 2023 का एग्जाम जिसने सबके माथे खोल दिए, आरओ एआरओ के एग्जाम। अब आप लोगों का कोई भी सिलेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बल पर नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, वो भी डिटेल्ड में, फुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को फुल एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट सिलेबस की क्या क्या पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है। फिर कल से हम लोग इसकी पूरी क्लास को लेंगे, जहां पर हम लोग 16 तारीख से एक एक क्लास के बारे में जुड़ते रहेंगे। कहां तक जुड़ना है, किस तरह जुड़ना है, लास्ट तक बने रहना जरूर। चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समान अध्ययन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक परिचय के बारे में। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। इतिहास में थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, हम लोग एनिसेंट से ना स्टार्ट करके मिडिवल से स्टार्ट करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में भारत के वीर एवं वीरांगनाओं का क्या योगदान रहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के वीर वीरांगनाओं का क्या योगदान रहा। साथ में उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए प्रमुख स्लोगन्स के बारे में, प्रमुख नेताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एनिसेंट के बारे में, क्योंकि एनिसेंट हिस्ट्री से करंट टाइम में क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाते हैं, जिसका वेटेज ज्यादा, उस पर हम लोग काम ज्यादा करेंगे, ज्यादा अध्ययन करेंगे, ताकि हम लोग सिलेक्शन ले सके, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही गोल है, सिलेक्शन लेना। बाकी सारे हमारे साइड एम्स हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में, संक्षिप्त भूगोल के बारे में, उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज के बारे में, उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से जुड़ती हैं, उनमें कौन कौन से जिले इंपॉर्टेंट है, प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, कृषि एवं कृषि व्यवस्था के बारे में। शहरों के नामों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कई स्थानों के नामों को परिवर्तित कर दिया गया, तो जो नाम परिवर्तन में के फलस्वरूप नए नाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस स्टेट का पहले क्या नाम था, इस रेलवे स्टेशन का क्या नाम था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चंस आपकी नजरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की वन्यजीव प्रणाली के बारे में, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, वन्यजीव विहारों के बारे में, प्राणी उद्यान के बारे में, नदी झीलों के बारे में, मुख्य नदी घाटी परियोजना के बारे में, झीलों के बारे में, प्रमुख नहरों के बारे में, नहर किनारे एवं नदी किनारे बसे शहरों के बारे में। अच्छा, आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, या सॉरी, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको नदियों के किनारे, प्रमुख जो नदियां हैं उनके किनारे कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा।
जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किस समुद्र के किनारे कौन से देश बसे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार जब आप यूपी जीके पढ़ेंगे या यूपी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के नदी के किनारे बसे हुए जिलों के बारे में। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने के लिए आपसे इस तरह पूछ लेता है, गंगा नदी के बाएं तट पे बसे हुए नगरों को सही क्रम में लगाएं, अनुवर्ती क्रम अपवर्ती क्रम। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा लेखपाल के एग्जाम्स में पूछे गए थे। जो पूछा जाएगा वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। फिर चर्चा करेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के लेके डाटा थोड़ा सा हमारे पास अभी पुराना है 2011 का, अगर लेटेस्ट डाटा तब तक रिलीज हो जाता है देखने को मिलता है तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, नहीं मिलेगा तो इसी डाटा को लास्ट में कवर करेंगे। हाँ ये रहेगा कि थोड़ा सा इंतजार करते हुए जनसंख्या के टॉपिक को हम लोग लास्ट क्लास में कवर करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कला एवं संस्कृतियों के बारे में कि उत्तर प्रदेश की कला क्या है, उत्तर प्रदेश की जनजाति क्रम क्या है, जनजाति व्यवस्था क्या है, जनजातियों का प्रशासन किस तरह से चलता है, जनजातियों के प्रमुख रोजगार कौन से हैं, वहां पे कौन से लोक नृत्य बनाए जाते हैं, कौन से लोक संगीत एवं लोक गीतों को प्रयोग किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कला एवं संस्कृति के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में, उत्तर प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था किस तरह से है, शिक्षक संस्थान कौन कौन से हैं तथा उनमें से इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे हैं जो भारत की आजादी से पहले स्थापित हुए थे, कौन भारत की आजादी के बाद स्थापित हुए हैं, प्रमुख स्थल पार्क सिटी के बारे में, प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं के बारे में। जब हम लोग यहां से हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में, उत्तर प्रदेश के राजमार्गों के बारे में, राजमार्गों का हब है, जब हब होगा तो इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वैसे भी कनिक सहायक में 20 मार्क्स की आनी है, 20 मार्क्स का मतलब वो एक एक डिटेल्स में आपसे पूछ सकता है, 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं यूपी जीके के लिए। फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई मार्गों के बारे में, क्योंकि उड़े आम नागरिक उड़ान परियोजना के बारे में आप जानते ही हैं कि ये उड़ान योजना क्या थी, कब प्रारंभ की गई, उसके तहत उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ मिला है, क्या क्या मिला है वो उस बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार बटे, पद्म भूषण अवार्ड्स के बारे में, पद्मश्री के बारे में, साथ में भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं के बारे में, साथ में जो अदर अवार्ड्स होते हैं चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स हो, अगर कोई स्पोर्ट्स हस्ती भारत में रहता है, सॉरी स्पोर्ट्स हस्ती उत्तर प्रदेश में निवास करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको आप स्टार मार्क्स कर लीजिएगा क्योंकि दो जगह हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला यूपी जीके में तो अध्ययन करेंगे, साथ में जब हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास लेंगे तो वहां पर भी अध्ययन करेंगे, वहां पर भी जो खिलाड़ी होंगे उनके राज्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि बजरंग पूनिया किस राज्य से हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के मंडल क्या है, विधानसभा में क्या है, विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्य कौन से हैं, कैबिनेट मंत्री कौन कौन से, राज्यपालों के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के मतलब पॉलिटी, जैसे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं वैसे ही इंडियन पॉलिटी का एक भाग जो राज्यों के लिए विशेष हो जाता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, कितनी बार लगा, विधानसभा के अध्यक्ष कौन से रहे, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन रहे, इनके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से 18 मंडल और इन 18 मंडल में 75 जिलों में डिवाइड किया गया, तो प्रत्येक मंडल के अंदर कुछ जिले होंगे। अब उन सभी जिलों के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा के बारे में अध्ययन करेंगे। जब यहां से हम लोग आगरा मंडल को कवर करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा कर लेंगे अलीगढ़ मंडल के बारे में। अलीगढ़ मंडल के अंदर अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां कौन सी हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन से जीआई टैक्स मिले हुए हैं, यहाँ की प्रमुख व्यापारिक मंडली या व्यापारिक इकाई क्या है, यहाँ पे कौन सा रोजगार ज्यादा है, यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था क्या है, साक्षरता दर क्या है, लैंगिक अनुपात क्या है, साथ में यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके साथ कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे टूरिज्म के लिए बहुत फेमस होगा, जैसे आप आगरा ले लीजिए तो टूरिज्म के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे हम लोग आजमगढ़ मंडल के बारे में, आजमगढ़, बलिया, मऊ, मऊ से थोड़ा सा आगे बढ़ते तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे इलाहाबाद मंडल के बारे में। इलाहाबाद मंडल को नाम थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, इसका वर्तमान नाम है प्रयागराज मंडल, याद रखिएगा। कब नाम परिवर्तित हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत प्रयागराज के बारे में, फतेहपुर के बारे में, कौशाम्बी के बारे में, कौशाम्बी के बाद चर्चा करेंगे प्रयागराज। प्रयागराज से फिर हम लोग थोड़ा सा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से आगे बढ़ेंगे बरेली मंडल के बारे में या बरेली संभाग के बारे में या बरेली डिवीजन के बारे में। बरेली डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग पहुंच जाएंगे बस्ती संभाग के बारे में। बस्ती संभाग में बस्ती, संत कबीरनगर। अच्छा, मंडलों के बारे में, कुछ ऐसे मंडल हैं जिनका मुख्यालय अपने मुख्य नाम से अलग है, जैसे चित्रकूट मंडल,
इसके में कौन कौन से जिले पढ़ेंगे उनके बारे में अध्ययन करते हुए बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। फिर चर्चा करेंगे देवीपाटन मंडल के बारे में, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फैजाबाद मंडल के बारे में, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी। अमेठी से आगे बढ़ते हम लोग पढ़ेंगे गोरखपुर मंडल के बारे में। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। महाराजगंज के बाद झांसी मंडल, जालौन, झांसी, ललितपुर। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरह से अध्ययन करेंगे। ये सिलेबस डिस्कशन की क्लास है जिसमें हम लोग डिटेल्ड में सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं। आप इसके लिए पीडीएफ लिख भी सकते हैं, लिखने की इच्छा नहीं तो इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। जो सिलेबस डिस्कशन हो रहा है इस सिलेबस डिस्कशन की भी पीडीएफ आप तक पहुंचाई जाएगी। कहाँ से मिलनी है उसके लिए लास्ट तक जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी सी सॉरी। कानपुर मंडल के अंदर हम लोग औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। फिर चर्चा करेंगे लखनऊ मंडल के बारे में, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। और हाँ, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पीडीएफ के बारे में कि पीडीएफ कहाँ से मिलनी है उसके लिए ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है जिसका नाम है फ्री पीडीएफ। इस फ्री पीडीएफ वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक जी ड्राइव आपके ओपन होगी। जी ड्राइव को हम लोग हिंदी में बोले तो गूगल ड्राइव भी, वहां से आप सभी लोग क्लासेस ले सकते हैं। उसके अंतर्गत आज एक नया फोल्डर बन जाएगा 5512, नाम रहेगा जूनियर असिस्टेंट 5512। इसके अंतर्गत सिलेबस डिस्कशन और सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे मेरठ मंडल के बारे में, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। हापुड़ के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। सोनभद्र के बाद चर्चा करेंगे मुरादाबाद मंडल के बारे में, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सांबल। और हाँ, अगर आपकी इच्छा नहीं करती कि आप जी ड्राइव का एक्सेस दें या जी ड्राइव से लिंक करें तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, दोनों को जोड़ सकते हैं। अगर नहीं इच्छा करती तो एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा आपको क्या चाहिए, तो उसके बारे में हमारी टीम आपसे कंसल्ट कर लेगी। आप तो वहां तक पहुंचने के सारे साधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सहारनपुर मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। शामली से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वाराणसी मंडल के बारे में, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी। वाराणसी से आगे बढ़ते ही आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर हम लोग चर्चा करेंगे केवल पीवाईक्यूज के बारे में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम्स में आए, चाहे वो यूपी के में एग्जाम्स होता हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो 10 साल के सारे एग्जाम्स को रीड किया जाएगा, उनके सारे क्वेश्चंस को लाके आपको दिया जाएगा। अगर आप यहां तक बने रहे हैं तो आप लोगों का विशेष विशेष धन्यवाद। और हाँ, कहाँ से पीडीएफ मिलनी है, डिस्कशन में लिंक लगा हुआ है जिसका नाम है फ्री पीडीएफ, वहां से जाकर आप फ्री पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एक नया फोल्डर आज देखने को मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट 1262, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। यहाँ से नहीं जुड़ने की इच्छा है तो व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, वो उसकी भी नहीं इच्छा है तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर के माध्यम से आप लोग जुड़ भी सकते हैं, हमारी टीम आपसे साथ कंसल्ट कर लेगी। और हाँ, अब चर्चा करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए आते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और हाँ, अगर आप दिव्यांश पाठशाला को किसी तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, QR है, स्कैन करिए, तुरंत सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको स्पेशल हार्ट दिया जाएगा। तब तक के लिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं। तब तक ले कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।